यास्मीन, यास्मीन, तुम जाओ दोबारा सो जाओ। नहीं, तुम क्यों सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आ गई हो? रात में ही आ जाती ताकि सुकून से सो तो सकते थे। अगर रात को आती तो तुम जानती हो अम्मी यहाँ बम गिरा देती। सही कहा। मेहमत से बचने के लिए ये तरीका निकाला है मैंने। तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। माजरत चाहती हूँ। मेहमत तो अब किसी भी वक्त अपना दिमागी तवाज़ुन खो देगा। उसकी नजरें तो देखी होंगी ना तुमने, वो अपनी नजरों से बुरी तरह आग फेंक रहा था। अब मोहब्बत तो जबरदस्ती होती नहीं। मैं उसे दिखाऊंगी। देखो, दिन शुरू हो गया है। आयजा, हेलो। जी कहिए अम्मी। कहाँ हो तुम? अम्मी मैंने कहा था ना मीटिंग में जाना है। ये बताओ इस वक्त कौन सी मीटिंग है तुम्हारी? मेहमत तुम्हें लेने आया था, मैं उससे क्या कहती, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे। आखिर मीटिंग है किसके साथ? हेलो आयजा, जवाब तो दो ना मुझे बेटी। जी सुन रही हूँ अम्मी, सुन रही हूँ। अरे वाह, क्या कुछ नहीं खाया इन्होंने। आखिर में तो दूसरी तीसरी प्लेट भी मांग रहे थे। खास तौर पर खतीजा आंटी को देखा, सब खा गई वो तो। मुझे लगा मुझे भी खा जाएंगी। भाई भाई, हाँ सुन रहा हूँ मैं। आपका ध्यान कहाँ है? 2 घंटे से मैं हवा में बात कर रही हूँ क्या? मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी। हाँ कहो। जोया, इन सबको छोड़ो, इन सबकी अपनी अपनी जगह है। नाजली और मुराद संभाल लेंगे, बस ठंडा होने से पहले खा लो। ये बात मैं पहली और आखिरी दफा कह रही हूँ, ज्यादा खुश ना हो जाना, लेकिन तुम में जो टैलेंट है ना, ये रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं हो सकता। ये सब कितने मजे का है। वाकई ये सच कह रही है। तुम पर फख्र है मुझे उजी, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। और सिर्फ ये नहीं, तुमने मेरे पापा को भी बना लिया। लड़की, पहले अपना मुंह तो खाली करो, फिर हमसे बातें करना। भाई, ख्वाब तो पूरा हो गया है, मगर असल काम तो अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल जोया ठीक कह रही है। हमीद साहब ने तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दी है। अब तुम्हें चाह कर भी कोई नहीं गिरा सकता। हाँ भाई, आप दोनों तो बच निकले। मेरा क्या होगा? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? बाबा फिर से अपना कानून लेकर बैठ चुके हैं। अच्छा, किस बात पर? कानून वाली बात। वो कह रहे हैं कि मुझे खुद ही कहीं लगा देंगे। मैं क्या करूं? ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, कितनी मासूम है। हम तो इस हमीद औस्तुर्क वाले इम्तिहान में पास हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। बर्दाश्त करना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। जानती हूँ कि मैं मांगती नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी सी तो मदद कर दें। हाँ? माफ करना गुड़िया, लेकिन ये जो हमीद औस्तुर्क की तरफ से दिया गया इम्तिहान है, ये तुम्हें अकेले ही पास करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हाय यार। चलो चलो, अब बहाने मत बनाओ और अपने भाइयों को चाय दो। हाँ मुझे भी और चाहिए। ये लो। भाई, वो दूसरा मामला कहाँ तक पहुंचा? कौन सा मामला? हाँ, वो इन्वेस्टमेंट वाला मामला। ओह नहीं भाई, वो नहीं। आपका आयजा और मेहमत के लव ट्रायंगल का पूछ रहा हूँ। ये बात तुम ना ही पूछो तो अच्छा होगा ओजान, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम इस बारे में। नाजली, क्या तुम आज बतूल का ख्याल रख सकती हो? नहीं मेरी जान, मेरी तो अपनी कुछ मसरूफियात है, मैं तो लेट हो जाऊंगी। देखो, रेस्टोरेंट खुलने में तो अभी काफी वक्त है। मैं तब तक आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। जुमाना, तुम्हें इन कामों की बिल्कुल समझ नहीं है। तैयारी के लिए पहले से जाना पड़ता है, और वैसे भी मैं ओजान से वादा कर चुकी हूँ। फातिमा आपा, क्या आप बतूल का ख्याल रख सकती हैं? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं खालिदा साहबा को इंतजार नहीं करवा सकती। चलो लड़की, चलो, देर हो रही है, हमारी बस निकल जाएगी। अब तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लेना। अच्छा, अब जरा सूरत हाल पे नजर डालें। मेहमत अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और आप भी अपनी जिद पे हैं भाई।
मेहमद आयजा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और आप लंदन जाने का सोच नहीं रहे, तो ये मामला कैसे चलेगा? जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। वो कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो फिक्र मत करो। भाई ठीक कहा और खूब कहा, लेकिन मेहमद ने आपके सामने उस लड़की को शादी की पेशकश की जिसे आप पसंद करते हैं। आपने अपनी आंखों से सब देखा है। मंगनी में तो आप चुप बैठे रहे, अब क्या उनकी शादी पे भी जाएंगे? ओजान बस करो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। सॉरी भाई, लेकिन मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मालूम है तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन तुम खुद पर तवज्जो दो। अभी तुम्हारे उस खुफिया इन्वेस्टमेंट वाले मामले का क्या बना? हाँ, एक बड़े फिलोसोफर ने अभी कुछ देर पहले ही फरमाया था कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। क्या बातें चल रही हैं? मैं 2 मिनट के लिए गई, अब दोनों शुरू ही हो गए। जोया, हम भाई के यहाँ रुकने के फाइनल डिसीजन पे बात कर रहे थे। भाई अगर मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो मुझे इन लोगों के साथ छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तुम्हारी जबान छोटी सी है मगर खूब चलती है। अब वाकई नहीं जाएंगे? देखा जाएगा। आपका शुक्रिया अली पापा। ठीक है, फिर बात होती है। हाँ, अली पापा भी आज बिजी हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ। खदीजा खाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खदीजा खाला। जी सबको कॉल कर चुकी हूँ मैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें। बतूल को आज शाम तक के लिए आपके पास छोड़ सकती हूँ मैं? आपको भी काम है। अगर मुझे सख्त परेशानी ना होती तो ठीक है। वैसे भी अब तो बतूल की उम्र नर्सरी की हो चुकी है। ठीक है खतीजा खाला, आप फिर उस स्कूल का नंबर मुझे भेज दें, मैं वहां कॉल करके बात कर लेती हूँ। कोई हल तो निकालना ही होगा। शुक्रिया खाला, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। भाई मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ, अगर मेरे पीछे मेरी कोई बुराई करे तो आप देख लेना। रहने दो, कुछ नहीं होता, हम संभाल लेंगे, तो अपना काम करो। भाई अभी मैंने आयशा के मामले पे बात की, लेकिन अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं मेरे भाई, मैं बुरा नहीं माना। जाओ अपने काम पर तवज्जो दो। वैसे एक बार फिर तुम्हें मुबारक हो। हम सबको तुम पर बहुत फख्र है। आओ मेरे पास। मेरे बगैर मिलने की इजाजत नहीं है आ आपको। जाओ छोटी, तुम भी। तो मेरी जान हो। यार मैं भी हूँ यहाँ। चले भाई, अब निकलते हैं, चले। इतनी जल्दी जा रहे हैं? कॉफी तो पी लेते। नहीं शुक्रिया, हम कॉफी पी चुके हैं। चले बाहर तक छोड़ाता हूँ। हाँ चलो ठीक है। चलते हैं। मोटी हो रही हो तुम।